आपको सपोर्ट किया लोगों ने, आप बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया हमारे गांव में। मिठाई भी बांट रहे हैं, मिठाई लेके आए हैं हम। ये दुग्ध डेयरी से भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हमने काफ़ी लोगों को रोजगार दिया। हमने अपने गांव में डेयरी खुलवाई थी, 5 साल तक हमने डेयरी भी चलाई थी। उसके सबसे पहले दूध डेयरी का उद्घाटन हुआ था, सबसे पहले खंचू में, तो उस टाइम के हम सचिव रह चुके थे सबसे पहले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, पहला प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और नए व्लॉग में। तो देखिए आज व्लॉग में बहुत ज़्यादा खुशी से मगे क्योंकि आज मैं खंचों में पहुंचा हूं और मुझे एक ऐसे हमारे मित्र मिले हैं और इनके साथ मित्रता भी अभी यहाँ पे हुई हमारे खंचों डेयरी में आने के बाद। तो ये यहाँ पे पहुँचे थे, इनके बारे में हम बताएंगे और काफ़ी हर्ष और काफ़ी खुशी मुझे हो रही है इस बात को कहते हुए और इस ब्लॉग को बनाते हुए, क्योंकि भैया आप सभी को पता है उत्तराखंड के अंदर पंचायती चुनाव जो है अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं और ये दाजू जो हैं इनके यहाँ की कुछ कहानी यही खुद बताएंगे, ये कहाँ से हैं और इनके अपने गांव वालों के बारे में बताएंगे। और इस ब्लॉग को बनाते हुए मुझे खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि भैया इनके गांव में कितने 2 प्रत्याशी बताए ना आपने? 3 प्रत्याशी थे हमारे, 3 प्रत्याशी थे और दोनों के जो है वो टाई रहे थे। बाकी कहानी यही बताएंगे। तो राजू राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम राजू, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हैड़ा खान ग्राम सभा हैड़ा खान से प्रधान का चुनाव लड़ा था मैंने। ये हैड़ा खान ग्राम सभा आपकी, हैड़ा खान तो हमारे यहाँ भी पड़ती है। नहीं, ये इधर भीमताल ब्लॉक में पड़ती है। ओकरचंडा ब्लॉक की खंचू के बगल में, जस्ट बगल में नदी पार है। तो ये हैड़ा खान दोस्तों भीमताल ब्लॉक वाला नहीं है, ओखलकांडा ब्लॉक वाला हैड़ा खान है। तो क्या हुआ था आपके गांव में? प्रचार हुआ अच्छे तरीके से, आपको सपोर्ट किया लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया हमारे गांव में। मिठाई भी बांट रहे हैं, मिठाई लेके आए हैं हम। ये दुग्ध डेयरी से भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हमने काफ़ी लोगों को रोजगार दिलवाया। हम अपने गांव के पहले सचिव भी रह चुके थे। आज से 15 साल पहले हमने अपने गांव में डेयरी खुलवाई थी, 5 साल तक हमने डेयरी भी चलाई थी। उसका हमने सत्यापन भी करवाया था और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। बहुत समय तक हमने दूध डेयरी चलाई। उसके बाद तो जानवर कम हो गए, लोगों का पलायन हो गया, तो आना जाना थोड़ा दूर हो जाता है। बीच में नदी है, गांव में रोड नहीं थी, तो इस वजह से लोगों का पलायन हो जाता है, तो दूध थोड़ा कम हो गया था। इस वजह से फिर हमने डेयरी बंद कर दी। तो फिर हमने गाँव में दूध नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बंद ही होगा। थोड़ा कम हो गई थी। फिर बहुत समय तक हमने कोशिश करी लेकिन फिर कम हो गया था, फिर हमने बंद कर दिया, छोड़ दिया काम ना। तो आपके चुनाव में क्या हुआ था कि बात तुम्हारे चुनाव में, मतलब गाँव में कैसा रहा? काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा संघर्ष रहा। हमने बहुत समय, लंबे समय से हम कोशिश कर रहे थे प्रधान के लिए, चुनाव लड़ने के लिए बहुत लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे। तो मैं अपनी बेटी के नाम से, चांदनी थवाल जो है उसके नाम से टिकट लाया था। तो हम उसमें क्या रहा कि हम दोनों के वोट दूसरे प्रत्याशी जो हैं उनके और हमारे बराबर वोटिंग आ गई थी, 142। तो उसमें निर्वाचन आयोग और माननीय एसडीएम साहब ने, सबने ये बोला कि अब क्या होना है। तो हमने ये बोला कि जो आप बताएंगे हम उसे मानेंगे। आपके जो जैसा वहाँ पे प्रोसेस जो आपकी नियमावली में है, तो उनने बताया, हमने कहा जो आप जैसा आप कहें मुझे मान्य होगा। तो उनने हमें पढ़ाया भी, उनकी जो नियमावली थी तो हमने उसे मान्य होगा। तो उनने भी 2 लॉटरी डाली थी, एक हमारे नाम उसी बक्से में डाली थी, वहाँ दोबारा से वो खाली करने के बाद नया बक्सा लगवाया गया। वहाँ पर सभी की उपस्थिति में 2 वोटिंग हुई थी, एसडीएम साहब और निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों के द्वारा। तो 2 पर्चियाँ डाली गई थी, एक हमारी और एक दूसरे प्रत्याशी की। तो फिर एक किसी अन्य तीसरे व्यक्ति ने, उन्हीं के डिपार्टमेंट कर्मचारियों ने वो पर्ची उठाई थी, तो उसमें हमारा बेटी का नाम आ गया था। आपकी बेटी का नाम? हाँ, उसमें हमारी बेटी का नाम आ गया था। ये तो इस वजह से इतने हर्ष और उल्लास के साथ सारे डिपार्टमेंट और सारे ब्लॉक के कर्मचारियों सब में इतना खुशी का माहौल बन गया कि सबके खुशी से इतना बढ़िया ऐसा हो गया। हम बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा। ये एक चीज मानो कि किस्मत थी तुम्हारी, हमारी लक था तुम्हारा। हमारे प्रत्याशी तो सभी थे, प्रत्याशी सभी थे और ये तुम्हारा लक था और राजयोग तुम्हारे अंदर था। सभी कहते हैं कि जिसके माथे राजयोग होगा उसको जो है सत्ता में आना ही आना होगा, चाहे कुछ भी हाल हो। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल करके। एक छोटा सा वीडियो आज आपके साथ पहली बार रहा हमारा, अब इसके बाद पता नहीं कब रहेगा। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा और उम्मीद करेंगे कि हम जल्दी मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं था पता लॉटरी वाला जो भी सिस्टम होता है, ये पता नहीं था। तो ये ब्लॉग बनाने का खुशी भी इसीलिए थी क्योंकि भाई जब टाई होता है तो दोनों प्रत्याशियों के बीच ये सारा सिस्टम होता है। इन्होंने बढ़िया अच्छे तरीके से बताया और बाकी हम वहाँ पे तो नहीं थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी दिखा सकते थे। न्यूज़ में भी दिखा रखा, हाँ न्यूज़ में भी दिखा रखा। बहुत मतलब एक बहुत अलग ही माहौल हो गया, चल ही रहा। सबकी निगाहें वहाँ पर लगी थी
तो बहुत अच्छा माहौल तो रहा। मिष्ठान में भी बांट रहे हैं यहाँ पे, हाँ। डेयरी से पहले से जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि भाई इनके गांव में लोगों का पलायन अत्यधिक हो गया, सभी जगह हो गया, हमारे यहाँ भी हो ही रहा हम है। दोबारा मतलब कोशिश कम- करेंगे अपने गांव फिर दोबारा डेयरी का डेयरी। हाँ खोलने के लिए, ये फिर बहुत- दोबारा प्रयास करेंगे, ये आपका दोबारा काम है, प्रयास आप करेंगे। मिठाई बांट के- हाँ मिठाई इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। हाँ मिठाई जब बांटने आए सबसे हो। पहले दूध डेयरी का उद्घाटन हुआ था, सबसे हाँ। पहले खंसियों में, हाँ। तो उस टाइम के हम सचिव रह चुके थे अच्छा। सबसे पहले। वहाँ के, हाँ वहाँ अपनी उस गाँव हाँ में। जब यहाँ दूध डेयरी का उद्घाटन हुआ था उसके बाद तुरंत हमको वहाँ सचिव का पद मिला था। हमने 4-5 साल दूध डेयरी चलाई थी, तो उसके बाद फिर दूध कम हो गया था तो हम काम करना हमने छोड़ दिया। फिर हम दोबारा एक बार और कोशिश करेंगे, अब दोबारा गांव में डेयरी खोलेंगे। ठीक, हमारे बढ़िया ये बढ़िया। प्रयास है। दुग्ध उत्पादन भी हाँ, काफी अच्छा रोजगार है। हाँ, अच्छा रोजगार और है। हमारे हम लोगों गांव को से भी रोजगार- मतलब बहुत ज्यादा आता है दूध, तो हाँ। मतलब लगभग इससे हर एक परिवार है, हाँ, मतलब दूध हाँ, दूध तो समिति से देखो जुड़ा कई हुआ। लोगों का ऐसा होता है, किसी के पास आधा लीटर दूध है, किसी के पास 1 लीटर दूध है, वो दूध उसका आने जाने में समय बर्बाद हो जाता है, वो खंचवाना नहीं चाहता है। तो हम चाह रहे हैं कि अपने गांव में एक नई उसकी शुरुआत करेंगे। हाँ, एक बार फिर पुनः ये कोशिश अच्छा भी करते है हैं। गांव वालों के लिए, जो हाँ। गांव में है ना लोग, हाँ। उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि एक तो रोजगार भी हो जाता है, खाली भी नहीं रहता आदमी, रोजगार भी हो जाता है। दूसरा ये होता है इसमें गांव का नाम भी रहता है। रहता है, सही बात।